हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुबोध सर आपको पढ़ा रहा हूँ जनरल कंपटीशन का मैथ, जिसमें आज टॉपिक स्टार्ट किया है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क जो होता है ना, जैसे अभी करंटली एग्जाम जैसे CHSL हुआ, ठीक है, SSC GD हुआ, अभी आने वाला है बिहार पुलिस का, उसमें टाइम एंड वर्क से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, उसका बहुत वेटेज होता है। इसलिए टाइम एंड वर्क को बहुत बेहतरीन तरीके से और अच्छे अच्छे सवाल का कलेक्शन करके आपको इस चैनल के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप इस चैनल पर बने रहें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। और कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन इस सीरीज से, इस चैनल के माध्यम से हम आपको करा रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि इस चैनल के माध्यम से हमको बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से और इस क्वेश्चन को सीखने का कुछ मिल रहा है, तो आपका सुझाव दे सकते हैं। अगर कुछ कमी लग रहा है कि मेरे वीडियो में, तो भी कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम लोग उसको अच्छा तरीके से करने का प्रयास करेंगे। और दूसरी बात है कि आपकी सफलता में ही मेरी सफलता है, आपकी सफलता मेरी पहचान बन जाएगी। हम आपकी सफलता के लिए आगे भी ऐसा ही मेहनत करते हैं, हम लोग करते रह जाएंगे। हेलो दोस्तों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ टाइम एंड वर्क। वह टाइम एंड वर्क पूरे अर्थमेटिक का आन बान शान होता है, और उस पर क्वेश्चन, वो कोई भी एग्जाम हो, 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है। हाई लेवल तक का क्वेश्चन इसमें कराया जाएगा। आप लोग इस वीडियो के माध्यम पर, ठीक है, और देखते रहे। पसंद है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर टाइम एंड वर्क। इसमें क्वेश्चन कैसा रहता है, बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन कहता है ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को, ए किसी काम को 10 दिन में करता है तथा बी उसी काम को 15 दिनों में करता है। दोनों एक साथ मिलकर इस काम को करे तो काम कितना दिनों में समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक लेवल से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है और जीरो लेवल से समझेंगे। इसका कोई ट्रिक फ्रिक पर काम नहीं करेंगे, हम कंसेप्ट से सभी क्वेश्चन को देखा जाएगा। क्वेश्चन कहता है कि ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है तथा बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है। अगर दोनों एक साथ मिल जाए तो इस काम को कितना दिनों में समाप्त कर देगा, इसके बारे में हम जानेंगे। तो फर्स्ट मेथड क्या होता है देखेंगे। फर्स्ट मेथड में होता है बाबू, फर्स्ट मेथड, इसको बनाने का पहला तरीका होता है कि देखेंगे ए किसी काम को, मान लेते हैं काम आपको मालूम है तो नहीं मालूम है, तो यहां देखेंगे ए किसी काम को, तो मान लेते हैं काम 1 था। ए किसी काम को मान लेते हैं 1 काम करता है, ठीक है, 1 दिन में। तो 1 भाग काम कितना दिन में करेगा, तो 1/a, ठीक है, 1/a दिन में। बी उसी तरीका से, बी मान लेते हैं काम को कितना दिन में करता है, 1 दिन में। तो बी 1 भाग काम को कितना दिन में करेगा, तो 1/b दिन में। अगर दोनों मिल जाएगा तो इस काम को कितना दिन में करेगा, वही क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो वही क्वेश्चन में कहा गया है एक किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो इसको लिख देते हैं। अगर दोनों मिलेगा तो काम कितना दिन में करेगा, तो यहाँ देखेंगे, इसको लिखेंगे 1 दिन में करेगा 1/10 भाग काम, ठीक है। अब बी देखेंगे 1 क्या आ जाएगा, 15। ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना, 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है बाबू, 30 होता है, ठीक है। 10 और 15 का एलसीएम कितना आ गया, 30। यहाँ देखेंगे 10 या 30, यहाँ 3 बार में, यहाँ 2 बार में, यानी क्या हो गया, 5/30। अब देखेंगे इसको उल्टा देते हैं कि कितना दिन काम किया, कितना दिन में यह समाप्त कर। जैसे उल्टाएंगे तो हो जाएगा 30 में कितना, 5, यानी कै दिन हो गया, 6 दिन। यानी दोनों एक साथ मिलेगा तो इस काम को कै दिन में समाप्त कर देगा, 6 दिन में समाप्त कर देगा, ठीक है। तो यह बेसिक होता है, इसको मतलब बाटा पर का मेथड बोला जाता है, एलसीएम मेथड बोला जाता है, ठीक है। और इसका अप्रोच क्या होता है, यहाँ ध्यान देंगे। इसका ट्रिक से भी कैसे बनाया जाता है, इसका ट्रिक देखेंगे बाबू। ट्रिक में क्या होता है, यहाँ ध्यान दिया जाए। जैसे कहा है एक किसी काम को, तो काम आपको मालूम है तो नहीं मालूम है, तो मान लेते हैं काम क्या था, 1 था। यानी एक किसी काम को 1 दिन में करता है, तो 1 भाग काम 1 कितना दिन में करेगा, तो 1/a दिन में, ठीक है। उसी तरीका से बी किसी काम को, तो बी काम मालूम नहीं है, तो मान लेते हैं 1 काम, 1 भाग काम कितना करेगा, तो 1/b दिन में। अब दोनों मिलेगा, तो दोनों मिलने का मतलब ए और बी दोनों मिलेगा तो काम कितना दिन में करेगा, तो आप लिखिएगा 1/a प्लस 1/b। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो ए बी का एलसीएम, ए बी आ गया, ए में ए बी से भाग देंगे तो ए कट जाएगा, तो बच कितना गया मेरा बी, इसमें बी भी कट जाएगा तो बच गया ए। अब देखेंगे इसी को बुक में लिखा रहता है हाउ ट्रिक। क्या लिखा रहता है, हाउ ट्रिक। इस पर भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, लेकिन बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इस पर नहीं बन पाएगा। अब इसको बुक में लिखा जाता है हाउ ट्रिक, इसको सजा के लिखा जाए a + b/a में AB, ये क्या हो गया मेरा, हाउ ट्री क्या काम करेगा। तो दूसरा मेथड आपका क्या निकल गया
कि सर यहाँ ध्यान दिया जाए, यहाँ दूसरा मेथड निकल गया कि दोनों मिलकर काम को करे तो कितना दिन में काम समाप्त होगा, तो a प्लस बी, तो देखेंगे ए बी, तो जानते हैं a प्लस बी, तो a का मान कितना है 10 दिन, तो यहाँ 10 दिन। अब b का मान कितना है 15 दिन, तो यहाँ प्लस 15 दिन। अब बाटा में ए बी है तो a यानी 10 गुना क्या लिख सकते हैं 15 लिख सकते हैं। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना गया 25, यहाँ देखेंगे गुना करेंगे तो कितना गया होगा 15 दाना का 150, ये कट जाएगा तो 1 बटा कितना गया 6, यानी एक भाग काम कै दिन में किया ये 6 दिन में, तो सीधे पलटा देते हैं तो आपका आंसर क्या हो गया 6 दिन। ठीक है, तो ये ट्रिक पर हुआ, लेकिन हम कहते हैं ना इससे बनाइए ना इससे बनाइए, आपको सबसे सरल मेथड बनाते हैं थर्ड मेथड, उसी से बनाइएगा, सब क्वेश्चन का समाधान उसी पर होगा। कैसे, यहाँ ध्यान दिया जाए, देखेंगे यहाँ लिखेंगे ए किसी काम को, ध्यान दिया जाए थोड़ा सा समझेंगे, एक बार शुरुआत वाला क्वेश्चन है, बेसिक कंसेप्ट इसका समझना बहुत जरूरी है। एक बार समझ गए तो इस टाइप का क्वेश्चन कहीं से भी आए, किसी का बुक से आए, चाहे किसी भी लेवल से आए, आपसे बनेगा। जैसे यहाँ लिखेंगे ए और बी बोला गया है, तो ए किसी काम को कई दिन में, तो कहिएगा सर 10 दिन में बोला गया है। बी किसी काम को कई दिन में, तो कहिएगा 15 दिन में बोला गया। ठीक है, अब देखें 10 और 15 का यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ गया 30। अब देखेंगे कोई जरूरी नहीं है 10 और 15 का 30 से लेंगे, आप 60 भी ले सकते हैं। वैसा संख्या लेना है जो 10 और 15 दोनों से कट जाए। ठीक है, वैसा संख्या यहाँ पे लेना है जो 10 और 15 से दोनों से कट जाए, लेकिन हम 10 और 15 का एलसीएम लिए हैं 30, क्यों, क्योंकि छोटी संख्या, इसलिए हम यहीं से काम चला लेंगे। जो 30 में जो मेरा आया ना, इसका एलसीएम 30 जो आया ना, इसको हम मान लेंगे कुल काम। क्या मान लेंगे, कुल काम। क्या मान लेंगे बाबू, कुल काम। क्या मानेंगे इसको, कुल काम। अब देखेंगे 30 में 10 से भाग देंगे तो 3 मरतबे, 30 में अगर 15 से भाग देंगे तो 2 मरतबे। अब देखेंगे ए 3 आ गया, अब बी कितना आ गया 2 आ गया, ये 3 2 क्या है, तो देखेंगे बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य है, बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य है, बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। सिंपल भाषा में हम जान सकते हैं कि बी की क्षमता कितना है 2, यानी बी एक दिन में 2 काम करता है, ए एक दिन में कितना काम करता है 3। ये जो आता है क्या आता है बाबू, क्षमता आता है। क्या आता है, क्षमता, यानी ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, तो ए द्वारा एक दिन में कितना काम 3 काम, अब बी द्वारा एक दिन में कितना काम 2 काम। ठीक है, यानी ये जो आता है ना, ये जो भाग देने पर जो आता है क्या आता है, क्षमता आता है। क्षमता कहने का मतलब ए एक दिन में 3 काम कर सकता है, बी एक दिन में 2 काम कर सकता है। क्वेश्चन में कहा है कि दोनों मिलेगा तो इस काम को कितना दिनों में समाप्त कर देंगे, तो यहाँ ध्यान देंगे कुल काम दोनों मिलेगा, तो ए प्लस बी दोनों को मिलाइए। कुल काम मेरा कितना है 30 है, तो 30 लिख देते हैं यहाँ पे। बाटा में दोनों को, तो ए एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 2 काम, दोनों मिलेगा तो क्या काम, एक दिन में 5 काम, कई दिन में काम समाप्त कर देगा, 6 दिन में काम समाप्त कर देगा। तो ये आपका आंसर हुआ। तो आपको बनाने का सबसे बेस्ट तरीका यही हुआ, बहुत बड़े बड़े सवाल को, अभी सीजीएल का, मेंस का, सीपीओ का, सीएचएसएल वाला जितना भी क्वेश्चन है, इस सब क्वेश्चन को आपको इसी कंसेप्ट के माध्यम से बताया जाएगा और समझाया जाएगा, और इसी मेथड पर चलेंगे, बहुत जल्दी से बनेगा। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक इंट्रोडक्शन था इसको समझाने का, समझे। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो पहली बार पूछा गया है क्वेश्चन में, सीपीओ में क्या पूछा गया है, एसएससी सीपीओ 2019 में, इसी बेस्ट पर एक क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को देखा जाए, उसके बाद चला जाए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहीं से देखेंगे एसएससी सीपीओ 2019 के एग्जाम में पूछा था। एसएससी सीपीओ 2019 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन था क्या, ए एक काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 18 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों एक साथ मिलकर काम करे तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। यह प्रश्न एसएससी सीपीओ 2019 में पूछा गया था, बिल्कुल बेसिक लेवल का। इसको बताया है तीसरा मेथड में, आपको बताए थे कि क्या, इसका कंसेप्ट बताए थे कि जब भी बनाना है इस टाइप को क्वेश्चन को, तो देखेंगे बोला गया है ए और बी 2 आदमी है, तो पहले 2 को लाइन खींच लेंगे ऐसे, ए लिखेंगे यहाँ पे, बी लिखेंगे। ए किसी काम को 12 दिनों में समाप्त करता है, जबकि बी उसी काम को 18 दिनों में समाप्त करता है, और दोनों मिल जाए तो इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देगा। तो 12 और 18 का एलसीएम लेंगे, तो 12 और 18 का एलसीएम कितना आ गया 36। अभी 36 जो मेरा आया ना बाबू, मेरा टोटल वर्क आया, क्या आया, कुल काम आया। क्या आ गया बाबू,
कुल काम। अब देखेंगे 36 में 12 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, 3 मरतबे। यहाँ देखेंगे 36 में हम 18 से भाग देंगे तो 2 मरतबे। ये 3 दो क्या आ रहा है बात समझेंगे। ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में कितना काम, 2 काम। अब बोला गया है क्वेश्चन में दोनों एक साथ मिलकर काम करे तो दोनों एक साथ मिला दीजिए यानी जोड़ दीजिए। दोनों एक साथ मिलकर काम करे तो काम कितना दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो देखेंगे टोटल काम मेरा कितना है, 36 है। अब देखेंगे ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, दोनों मिल जाएगा तो एक दिन में कै काम, 5 काम। तो 36 काम को कितना दिनों में समाप्त कर देगा, तो 36 बड़ा 5 दिन। आपका आंसर हो गया 36 बड़ा 5 दिन। लेकिन इस तरह आपको ऑप्शन नहीं दिया रहेगा, इसको तोड़ दिएगा, पूर्णांक में तोड़ देगा। तो पूर्णांक में जैसे ही तोड़ेंगे तो यहां देखेंगे 7.1/5 दिन। तो आपका आंसर क्या आ गया, 7.1/5 दिन। ठीक है, अगर इस टाइप से दिया रहे तो सही है, नहीं तो इस टाइप से आंसर होगा ही हर हाल में। आपका सीपीओ के एग्जाम में ऑप्शन था 7.1/5 दिन, तो आपका आंसर आ गया 7.1/5 दिन। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप इसको समझे होंगे बहुत अच्छे तरीके से, और इस पर धीरे धीरे इसका हाई लेवल का क्वेश्चन आपको कराएंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसी टाइप पर है। क्या है क्वेश्चन, यहाँ ध्यान दिया जाए। इसी टाइप पर एक और क्वेश्चन यहाँ पे बना दिया जा रहा है। ठीक है, आप लोग बनाइए थोड़ा सा। बोला गया है ए किसी काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक लेवल का, 0 लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन आप कंसेप्ट समझ गए तो जल्दी में बन सकता है। इसको बनाने का 3 तरीका हम बताए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बोले थे कि जैसे ही बोला गया ए और बी, तो 2 आदमी है तो चुपचाप यहाँ ए लिख देना है, यहाँ पे बी लिख देना है, और 2 आदमी है तो 2 लाइन खींच देना है। ठीक है, अब देखेंगे ए किसी काम को कितना दिनों में करता है, तो आप बोलिएंगे ए किसी काम को 15 दिनों में। अब बी कितना दिनों में बोला गया है क्वेश्चन में, तो 30 दिनों में। ठीक है, देखेंगे तो 15 और 30 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ गया, 30। अभी 30 मेरा क्या आ रहा है, कुल काम आ रहा है। क्या आ रहा है, कुल काम। अब 30 में 15 से भाग देंगे तो 2 मरतबे, 30 में 30 से भाग देंगे तो 1 मरतबे। यानी ये जो 2 आ रहा है ना, एक दिन में किया गया कार्य आ रहा है। एक दिन में ए कितना काम कर रहा है, तो 2 काम कर रहा है। अब बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो 1 काम कर रहा है। दोनों एक साथ मिल जाएगा तो दोनों एक साथ मिला दीजिए, तो काम कितने दिनों में समाप्त हो। तो कुल काम कितना था आपका, तो सर कुल काम मेरा 30 था। और दोनों मिल जाएगा तो ए एक दिन में 2 काम, बी एक दिन में 1 काम, और दोनों मिल जाएगा तो एक दिन में 3 काम। और कुल काम मेरा 30 है तो कई दिन में समाप्त हो जाएगा, तो 30/3 यानी काटेंगे तो कई दिन बाबू, 10 दिन। जो आपका आंसर आ जाएगा 10 दिन। तो दोनों मिलेगा तो कै दिन में, 10 दिन में। एक तो आपका बेसिक अप्रोच बताया है, दूसरा इसको ट्रिकी पर कैसे बनाते हैं, ट्रिक अप्रोच। अभी तो हम इसका फॉर्मूला प्रूफ करके बताए हैं, क्या कि ए बी फॉर्मूला बताए हैं, ये नहीं ए प्लस बी बाटा में ए इंटू बी, इस पर बताए हैं। इस पर बताया है कैसे, यहाँ ध्यान दिया जाए। ए किसी काम को कई दिन में, जितना दिन दिया रहे उतना दिन लिख देंगे। अब बी कई दिन में, तो 30 दिन में, तो 15 + 30 लिख देंगे। बाटा में ए बी, तो कितना 15 गुना में क्या लिखेंगे बाबू, 30 लिखेंगे। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 45 बटा क्या आ जाएगा, 15 गुना में 30। ठीक है, अब 15 तिया 45 है, 10 तिया कितना आता है 30, यानी 1/10 दिन। अब दिन का बात कहें, यानी 1 भाग काम कई दिन में कर रहा है, 10 दिन में, तो सीधे पलटा देंगे कई दिन में, तो 10 दिन में। तो आंसर आपका कई दिन में, 10 दिन में। तो हम आपको बताए हैं क्या, हम आपको बताए हैं कि डायरेक्ट आप ऐसे बनाइए, कुछ पलटाने सलटाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं। ट्रिक पर बनाइएगा तो ए बी है, 2 आदमी काम कर रहा है तो ट्रिक पर बना सकते हैं। 3 आदमी काम करे तो वही थोड़ा बड़ा ट्रिक हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में 4 आदमी करा देगा तो कोनो ट्रिक, सब ट्रिक फेल हो जाता है। इसलिए कंसेप्ट पर चलेंगे। 2 आदमी है तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 3 आदमी है तो तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 4 आदमी है चारों का एलसीएम ले लेंगे। कैसे कैसे इस पर वैरायटी से क्वेश्चन बनता है और ऊपर लेवल तक जाता है, इसके बारे में हम बताएंगे। तो फिलहाल ये बेसिक लेवल का 2 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए करा दिया गया है, और सब जितना भी एग्जाम होता है सब में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है। सब में बहुत बिल्कुल 0 आसान लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अगर एसएससी में अगर क्वेश्चन अगर सीपीओ में आया था, ये 2019 के सीपीओ में आया था, बताइए कै सेकंड, मात्र 5 सेकंड लगेगा बनाने में। अगर इस क्वेश्चन में आप गलती कर देते हैं तो समझ जाइए कि आप यदि इस क्वेश्चन में गलती कर रहे हैं तो आप एक क्वेश्चन गलती कर रहे हैं तो 1 लाख लड़कों से पीछे हो जाइएगा। तो इस क्वेश्चन में अगर गलती करने का मतलब आपका रिजल्ट खराब होगा, निश्चित तौर पर खराब हो जाएगा। इसलिए सब बेसिक लेवल का क्वेश्चन होता है, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। इसको कॉन्सेप्ट से सीधे डायरेक्ट उड़ा देंगे क्वेश्चन को। धीरे धीरे इसका हाई लेवल का क्वेश्चन अभी देखा जाएगा। ठीक है, यानी 2 क्वेश्चन हुआ। अब चलते हैं इस पे थोड़ा सा टॉप लेवल का क्वेश्चन कैसे आता है उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, एमटीएस 2019
इसमें पूछा गया था। राम एक काम को 24 दिनों में कर सकता है, ठीक है, जबकि रमन उसी काम को 45 दिनों में कर सकता है, ठीक है, 45 दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य को करे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। सेम उसी पैटर्न पर यह क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे इसका सॉल्यूशन आप क्या जानते हैं कि ए है, क्या है, राम और रमन है, क्या है, यहाँ लिख देंगे राम, यहाँ लिख देंगे रमन, ठीक है। अब देखेंगे राम किसी काम को कई दिन में कर रहा है तो 24 दिन में, तो यहाँ पे लिख देंगे 24 दिन। रमन किसी काम को कई दिन में कर रहा है तो 45 दिन में, तो 45 दिन लिख देंगे। अब देखेंगे 24-45 का एलसीएम लेंगे, तो 24-45 का एलसीएम 360, क्या हो जाएगा 360। अभी 360 मेरा क्या आ गया था, टोटल वर्क आ गया, क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। 360 मेरा क्या आ गया, टोटल वर्क। अब 360 में हम 360 में अगर हम 24 से भाग देंगे तो कई मरतबे कटेगा सर, 15 मरतबे, यानी 15 आ गया। यानी रमन एक दिन में कितना काम करता है, 15 काम करता है। उसी तरीके से 360 में 45 से भाग देंगे तो 8 आ गया। तो यानी रमन इस काम को कितना दिन, एक दिन में कितना काम करता है, 8। यानी राम एक काम को एक दिन में 15 काम करता है, रमन एक दिन में कितना काम करता है, 8 काम करता है। दोनों मिल जाएगा तो टोटल दोनों मिल जाएगा, राम और प्लस में रमन दोनों मिल जाएगा तो काम को कितना दिनों में समाप्त करता है। कुल काम मेरा कितना है, तो सर 360 है, और दोनों मिलेगा, यानी राम एक दिन में 15 काम और रमन एक दिन में 8 काम, और दोनों मिल जाएगा तो एक दिन में कितना काम कर देगा, तो 15 8 23 काम। यानी आपका आंसर हो गया 360/23 दिन में पूरा काम को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। क्वेश्चन एमटीएस 2019 का पूछा हुआ है, ठीक है। चलता है आगे क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन क्या है देखा जाए, क्वेश्चन में क्या है देखा जाए बाबू। आगे थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत बढ़िया लेवल का है, एसएससी सीपीओ 2018 क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या था देखा जाए। क्वेश्चन में था कि थोड़ा सा टॉप लेवल का क्वेश्चन आता है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि हम पढ़ा रहे हैं, आपको बिल्कुल इजी लगेगा, आसान लगेगा, बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपको हार्ड नहीं लगेगा। आप इस चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए, ठीक है। क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2018 में पूछा गया था, किसी कार्य का 1/5वां भाग 4 दिनों में कर सकता है, 4 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य का 1/6वां भाग 5 दिनों में कर सकता है, यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। आपको ऑप्शन दिया गया था, ए में 12, बी में 30, सी में 20, डी में 15, ठीक है। यह सीपीओ 2018 का क्वेश्चन है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है, और इसका बनाने का तरीका उतना भी आसान होगा जितना आप सोच नहीं सकते हैं, ठीक है। कृपया आप ध्यान दें इस क्वेश्चन पर। क्या है कि ए किसी कार्य का 1/5वां भाग 4 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य का 1/6वां भाग 15 दिनों में कर सकता है। तो यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करें तो इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दिया जाएगा, ए जो है ना, ए किसी काम का 1/5वां भाग किसी कार्य को कई दिन में करता है, 4 दिनों में। तो देखेंगे बउआ, 1/5वां भाग 4 दिन में करता है, तो एक भाग काम कितना दिन में करेगा, तो एक भाग काम करने के लिए सीधे क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, तो एक भाग काम कई दिन में करेगा, तो 20 दिन में करेगा। 1/5 भाग काम 4 दिन में कर रहा है, तो एक भाग काम कई दिन में करेगा, तो 20 दिन में करेगा, ए, ठीक है। चलिए बी बोला है 1/6वां भाग, तो 1/6वां भाग कई दिन में कर रहा है बाबू, तो 1/6वां भाग 5 दिन में कर रहा है। तो 1/6 भाग काम कर रहा है 5 दिन में, 1/6 भाग काम कर रहा है 5 दिन में, तो एक भाग कई दिन में काम करेगा, तो क्रॉस मल्टीपल गुना कर देंगे तो सीधे आएगा 30 दिन में। यानी एक भाग काम कितना दिन में, 30 दिन में। यानी ए एक भाग काम किया 20 दिन में, अब बी एक भाग काम किया कई दिन में, 30 दिन में। अगर दोनों मिल जाएगा तो काम कितना दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलेगा तो देखेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पे, ए एक भाग काम कई दिन में बउआ, तो 20 दिन में, ठीक है। और बी एक भाग काम कई दिन में,
30 दिन में। ठीक है, अब देखेंगे दोनों का एलसीएम 20 30 का एलसीएम कितना आ गया 60। इस 60 में 60 जो है इसका एलसीएम लिया था 60 है। 60 क्या आया तो सर 60 कुल काम आ गया। ठीक है, तो 60 में 20 से भाग देंगे तो 3 बार में, और 60 में 30 से भाग देंगे तो 2 बार में। यानी ए एक दिन में कई काम कर सकता है सर 3 काम कर सकता है, बी एक दिन में 2 काम कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर काम करेगा तो कई दिन में काम पूरा समाप्त हो जाएगा। तो टोटल काम कितना करना है हमको 60। ए एक दिन में 3, बी एक दिन में 2, दोनों मिलेगा तो एक दिन में कई काम 5 काम। तो 60 काम को कई दिन में समाप्त कर देगा तो 60 काम को सर समाप्त कर देगा 12 दिन में। तो आपका आंसर क्या आ गया सर 12 दिन, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो आपको यदि अब बताइए इसमें कौन ट्रिक लगेगा, कोई ट्रिक नहीं लगेगा। अगर कंसेप्ट आपको मालूम है तो इस क्वेश्चन को आप बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। एक बार और समझाते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है किसी कार्य का 1/5वां भाग 4 दिनों में करता है, यानी 1/5वां भाग, मान लेते हैं काम करना था हमको 1, उसका 1/5 भाग 4 दिन में करता है, सिंपल बात है। तो 1 का 5वां भाग 4 दिन में करता है तो 1 भाग काम कई दिन में करेगा। तो आप कहिएगा सर 1/5 जो है ना 1/5वां भाग 4 दिन में कर रहा था, 1 भाग काम करने के लिए 5 में 4 से डायरेक्ट हम गुना कर देंगे तो 5 चौका 20 दिन, यानी 1 भाग काम कितना दिन में 20 दिन में। तो ए 1 भाग काम किया कितना दिन में बाबू 20 दिन में, आपको बना के भी बता दिया गया। ठीक है, बी 1 भाग काम कई दिन में करेगा 30 दिन में, दोनों मिलेगा तो ए एक काम 20 दिन में, बी 30 दिन में, दोनों का एलसीएम लेंगे। आपको इस टाइप से बनाने का तरीका मैंने बताया था पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं कि ए और बी का एलसीएम ले लेंगे 60 आ गया और काट छांट कर देंगे, ए और बी दोनों एक साथ मिलेगा तो 12 दिनों में करेगा। यानी यह क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से बनने वाला था। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीपीओ 2018। हम एक भी क्वेश्चन अपने मन से नहीं बना रहे बाबू, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और सबका आपको अप्रोच बता रहे हैं कि कैसा अप्रोच लगाना है जल्दीबाजी में बनने के लिए। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन क्या है देखा जाए। चलिए, एक बहुत बेहतरीन लाजवाब और जबरदस्त शानदार क्वेश्चन है जो एसएससी एमटीएस को आसान नहीं समझिएगा बाबू। एमटीएस इतना ना खतरा है कि सीजीएल जो क्वेश्चन नहीं पूछता वो एमटीएस पूछता है, इसलिए इसको आसान नहीं समझे। ठीक है, एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा गया था क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन देखा जाए। ए किसी कार्य को अकेले 30 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए किसी कार्य को अकेले 30 दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक है, जबकि बी उसी कार्य को अकेले 60 दिनों में समाप्त कर सकता है, 60 दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक है, यदि वे 5 दिनों तक एक साथ काम करे तो कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा। क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2019 में यह पूछा गया था। क्वेश्चन देखेंगे, ए में आपको ऑप्शन दिया था 2/3 भाग, बी में दिया था 1/2 भाग, सी में दिया था बाबू 3/4 भाग और डी में दिया था बाबू 5/6 भाग। क्वेश्चन एमटीएस 2019 का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। क्यों देखा जाए। क्वेश्चन कहा गया है कि ए किसी कार्य को अकेले 30 दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक है, तो ए और बी है। ए किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है और बी किसी कार्य को, बी अकेले इस कार्य को कितना दिन में 60 दिन में कर सकता है। ठीक है, दोनों का एलसीएम लेंगे, 30 और 60 का एलसीएम कितना आ गया 60 आ गया। 60 मेरा क्या माना कुल काम आ गया। क्या आ गया कुल काम। तो देखेंगे इसमें भाग देंगे तो 2 मरतबे, इसमें भाग देंगे तो 1 मरतबा। ठीक है, अब देखेंगे दोनों मिलकर काम को कितना दिन तक किया है तो 5 दिन तक किया है। ठीक है, अब तो काम कितना भाग शेष रह गया है यही हमसे क्वेश्चन में कहा गया। तो देखेंगे बाबू ये जो 2 आया है, ए का 1 दिन में कार्य करने की क्षमता कितना है 2 है। अब बी 1 जो आया है, बी का 1 दिन का कार्य करने की क्षमता कितना है 1 है। यानी एक किसी काम को अगर एक काम करे तो 1 दिन में 2 काम कर सकता है, अगर बी काम करे तो 1 दिन में 1 काम कर सकता है, अगर दोनों मिले तो 1 दिन में 3 काम कर सकता है। कितना दोनों में 1 दिन में 3 काम कर सकता है। तो ए और बी दोनों मिलेगा तो 1 दिन में 3 काम करेगा, लेकिन काम तो किया है 5 दिन तक। तो 5 दिन में कितना काम कर देगा बाबू। तो आप कहिएगा सर 5 दिन में 15 काम कर देगा। कितना काम कर देगा सर 15 काम कर सकता है। ठीक है, यानी 60 काम, टोटल मैंने काम कितना माना 60 काम। 60 काम में से 15 काम हो गया है। आप लिख सकते हैं 60 में से 15 काम हो गया तो बच कितना गया सर मेरा 45 काम बच गया है। कुल कितना में तो 60 में। ठीक है, अब इसी को काट छांट कर दिए।
15 या 45, 15 चौका 60, यानी 3/4 भाग काम क्या कर रहा है, शेष रह जा रहा है। 3/4 भाग काम शेष रह जा रहा है। आप ऐसे बना सकते हैं, बिल्कुल आसान लेवल का क्वेश्चन। इसमें बताइए थोड़ा सा भी कहीं घबराने की जरूरत है इसमें नहीं। क्या है, ए का एक दिन का काज करने की क्षमता 2 आ गया, बी का एक दिन का काज करने की क्षमता 1 आ गया, दोनों मिलेगा तो एक दिन में 3 काम करेगा, 5 दिन तक काम किया था, टोटल कितना काम कर दिया, 15 काम। यानी 60 काम में से मेरा 15 काम निकल गया सर, तो बच गया 45 काम, लेकिन कुल कितना में था, 60 में, तो 15/60 लिख दिए, 45 बटा क्या लिख दिए, 60 लिख दिए। अब जानते हैं 15 या 45, 15 चौका 60, यानी 3/4 भाग काम क्या हो गया है, शेष रह गया है। इसको और दूसरे तरीके से बना सकते हैं, कैसे, सेकेंड मेथड आप बना सकते हैं मेरे बंधु, मेरे भाई, मेरे दोस्त, कैसे बना सकते हैं, यहाँ ध्यान दिया जाए। एक किसी काम को एक दिन में 1 काम कर रहा है, एक दिन में 2 काम, बी कर रहा है एक दिन में 1 काम, दोनों 5 दिन तक किया तो सर 15 काम हो गया। टोटल 15 काम हुआ किस में से, 60 में से। तो आप लिख सकते हैं 15/60, यानी 1 बटा कितना गया, 4। इसको मैंने माना कुल काम, 4 में से 1 काम हो गया तो बच कितना गया, 3/4 काम। आप डायरेक्ट 1 सेकेंड में इस क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं, यदि आपके पास कॉन्सेप्ट रहे। बहुत बेहतरीन, बहुत जालिम अंदाज में इस क्वेश्चन को देखा जाए। क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन कहा गया है कि यदि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, जबकि ए और बी एक साथ काम उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, तो बताए बी अकेले इस काम को कितना दिन में कर। बहुत इंपॉर्टेंट, बेहद खास क्वेश्चन है यह, और इसका बनाने का तरीका बिल्कुल आसान और सरल तरीके से इसको बनाया जाएगा, बिल्कुल आसान भाषा में, अपने भाषा में इस क्वेश्चन को बनाया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन पढ़ लिए, यदि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, जबकि ए और बी एक साथ काम करेगा तो उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो बताए बी अकेले इस काम को कितना दिनों में करेंगे। तो सिंपल बात है, 2 आदमी है, कौन कौन, ए और बी है। ठीक है, ए और बी, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है ए और बी दोनों में देखेंगे, ए अकेले इस काम को कितना दिन में, 20 दिन में, तो यहाँ 20 दिन लिख देंगे। और ए और बी दोनों एक साथ मिलकर इस काम को करता है तो 15 दिनों में करता है। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में कहा गया है, तो बताए बी अकेले इस काम को कितना दिनों में करेंगे। तो सिंपल बात है, 20 और 15 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 20 और 15 का, तो आपको ये सर 60। इस 60 मेरा क्या आया, तो 60 मेरा टोटल काम आया, कुल वर्क आया। ठीक है, अब देखेंगे ए 20 दिन में करता है, टोटल कितना काम है, 60 काम, तो 60 में 20 से भाग लगाएंगे तो एक दिन की काज करने की क्षमता 1 ही आ जाएगी, तो 60 में 20 से भाग लगाएंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, और 60 में 15 से भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखेंगे बाबू, ए आपको अभी बताए हैं कि मेरा कुल काम है, क्या है, मेरा टोटल वर्क है, क्या है बाबू, टोटल वर्क है। ठीक है, ये टोटल वर्क है। अब देखेंगे 60 में 20 से भाग दिए तो 3 आया, तो 3 आया, जो एक दिन का काज करने की क्षमता 3 आ गया। ठीक है, और ए और बी दोनों एक साथ मिलकर काम करता है, तो 60 काम को 15 दिन में कर रहा है, यानी एक दिन में कितना काम कर रहा है, दोनों मिलकर 4 काम, यानी ए और बी की काज करने की क्षमता कितना आ गया, 4 काम। अब बताइए बाबू, ए अकेले एक दिन में 3 काम करता है, ए और बी दोनों मिलकर 4 काम करता है एक दिन में, तो ए का तो 3 हम यहाँ लिख देंगे ना, ए का एक दिन का काज करने की क्षमता 3, तो बी का क्या बच जाएगा, तो आपको ये सर 1 बच जाएगा। यानी जो एक मेरा जो आ रहा है ना, बी का एक दिन की काज करने की क्षमता आ रहा है, एक जो मेरा क्या आ रहा है, बी का एक दिन की काज करने की क्षमता आ रहा है। हमसे पूछा बी अकेले इस काम को कितना दिनों में समाप्त करेगा। देखेंगे बाबू, बी एक दिन में 1 काम करता है, तो 60 काम को कै दिन में करेगा, तो 60/1, यानी मेरा आ गया 60 दिन। आपका आंसर आ गया बाबू 60 दिन। बहुत बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे आसान तरीका में इस क्वेश्चन को इसी तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है देखेंगे बाबू। चलिए, क्वेश्चन है एसएससी एमटीएस 2019, उसमें क्या पूछा था क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि सी और डी मिलकर सी और 4 दिन में कुर्सी बना सकते हैं। ठीक है, 4 दिन में कुर्सी बना सकते हैं, और सी अकेले इस कुर्सी को 12 दिनों में बना सकते हैं। सी अकेले इस कुर्सी को 12 दिनों में बना सकते हैं। ठीक है, तो डी बताएं डी अकेले कितने दिनों में इस कुर्सी को बना सकते हैं। आपका ऑप्शन दिया गया है, ए में 10 दिन, बी में 6 दिन, सी में 4 दिन और डी में 8 दिन। यह क्वेश्चन
अपने मन से नहीं लिया गया है, यह क्वेश्चन है एसएससी एमटीएस 2019 में। जो पिछले क्वेश्चन बताए थे उसी कंसेप्ट पर यह आधारित है। तो देखेंगे बोला गया है सी और डी, बोला गया है क्वेश्चन में सी और डी, तो सी और डी, तो सी प्लस डी लिख देते हैं। इस कुर्सी को 4 दिन में बना सकते हैं, तो 4 दिन में बना सकते हैं, ठीक है। और सी अकेले इस कुर्सी को 12 दिन में बना सकते हैं, सी अकेले इस कुर्सी को 12 दिन में बना सकते हैं। तो 4 और 12 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा मेरा, 12 आ जाएगा। ये 12 मेरा क्या आ गया, कुल काम आ गया। क्या आ गया बाबू, कुल काम आ गया। तो 12 में 4 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। अब 12 में 1 से भाग देंगे तो 1 आएगा। तो मेरे भाई सी और डी दोनों मिलता है तो एक दिन में कितना कुर्सी बनाता है, 3। सी और डी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करता है, तो 3 काम करता है, जिसमें सी अकेले 1 काम करता है। तो सी अकेले 1 काम करता है तो डी कितना काम करेगा, तो सर 2 काम करेगा, तभी ना सी और डी मिला के 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे पूछा है डी अकेले इस कुर्सी को कितना दिन में बनाएगा, डी अकेले। तो देखेंगे टोटल कितना है, 12 काम है। एक दिन में कितना करता है, 2 काम करता है। तो कै दिन में, तो टोटल 6 दिन में। तो अकेले डी कै दिन में इस कुर्सी को बना सकता है, 6 दिन में। तो आपका आंसर आ गया 6 दिन, ठीक है। तो इसी टाइप से क्वेश्चन आगे देखते हैं, ठीक है। और ये बहुत बेहतरीन सवाल है और बनाने का तरीका भी उससे भी ज़्यादा बेहतरीन है, ठीक है। इसमें समझने का खेल है और ये क्वेश्चन मैक्सिमम 10 से 15 सेकंड में बना दीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं इस क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन है, ठीक है। एसएससी सीपीओ 2019 उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन, बोला गया है पी और क्यू मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, 12 दिनों में कर, ठीक है। पी अकेले उसी कार्य को 36 दिनों में कर सकता है, 36 दिनों में कर सकता है, ठीक है। क्यू अकेले उस कार्य का 2/3 हिस्सा कितना दिनों में कर सकता है, कितना दिनों में कर सकता है। यह क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2019 में पूछा गया था। इसका ऑप्शन दिया गया है ए में 12 दिन, बी में 15 दिन, सी में 18 दिन और डी में 21 दिन, ठीक है। यही है, तो बिल्कुल आसान है बनाने का तरीका। तो हम बताएं ना, पी और क्यू तो दोनों को एक साथ कीजिए। इस काम को कितना दिन में करता है, तो 12 दिन में करता है, ठीक है। जिसमें क्यू अकेले इस कार्य का 2/3 हिस्सा कितना दिनों में करेगा, ठीक है। जिसमें पी अकेले कितना दिन में करता है, 36 दिन में करता है। तो आप जान गए कि 12 और 36 का एलसीएम लेंगे, तो 12 और 36 का एलसीएम मेरा 36 आ गया। तो 3 बार में, एक बार में, एक बार में। देखेंगे कि पी और क्यू दोनों एक साथ मिलता है तो एक दिन में 3 काम करता है और पी अकेले एक दिन में 1 काम करता है। तो आप बताइए, पी अकेले 1 काम करता है तो क्यू कितना करेगा, तो 2 काम करेगा। पी अकेले 1 काम करता है तो क्यू कितना करेगा, 2 काम करेगा, ठीक है। तो हमसे यह क्वेश्चन में कहा गया है कि इसका 2/3 हिस्सा क्यू अकेले कितना दिनों में करेंगे, इसका 2/3 हिस्सा क्यू अकेले कितना दिनों में करेंगे। तो सिंपल सी बात है, तो पहले क्यू अकेले इस पूरे काम को कितना दिन में करेगा तो निकाल लेंगे। तो क्यू अकेले करेगा तो क्यू अकेले करेगा वो काम, तो कितना काम है, टोटल 36 काम है। इसमें 2 से भाग लगाए तो कितना आ गया, क्यू अकेले अगर पूरा का पूरा काम करेगा तो 18 दिन में कंप्लीट करेगा। कितना दिन में, 18 दिन में। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया इसका 2/3 हिस्सा कितना दिन में कंप्लीट कर, 2/3 का मतलब 2/3 होता है। तो 18 का 2/3 निकाल देंगे, 2 6 18, 6 2 12, यानी कई दिन में, 12 दिन में कंप्लीट करेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए, कि सर 12 दिन में क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा, ठीक है। समझे बात को। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, थोड़ा सा मॉडिफाई किया है लेकिन क्वेश्चन में कुछ है नहीं। बिल्कुल आपको बेसिक लेवल, जो बेसिक आप जान गए बनाने का तरीका है इसका, तो बिल्कुल आसान वे में ही बनेगा। बहुत बेहतरीन सवाल आपको इस वीडियो, इस चैनल के माध्यम से आपको कराया जा रहा है। और इस चैनल पे हम वादा करते हैं कि आप बने रहिए, देखते रहिए, कंटिन्यू वीडियो आएगा इस पर। और जितने भी सारे अपने वनडे एग्जाम का जो क्वेश्चन होता है, बशर्ते अपने इंडिया का एग्जाम का क्वेश्चन होना चाहिए और वनडे का क्वेश्चन होना चाहिए, पूरा बिल्कुल आपसे बनेगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन एक है एसएससी CHSL 2020, ठीक है। उसमें क्वेश्चन कैसे पूछा था देखेंगे। क्वेश्चन था ए और बी
एक साथ कार्य करते हुए 9 दिनों में 45% कार्य कर सकते हैं। 45% कार्य कर सकते हैं, ठीक है। ए अकेले 30 दिनों में कार्य कर सकता है। ए अकेले 30 दिनों में कार्य कर सकते हैं। ए अकेले 30 दिनों में कार्य, ठीक है। तो बी अकेले उसी कार्य को करने में कितना दिन लगाएगा, ठीक है। आपको ऑप्शन दिया गया है ए में 60, बी में 70, सी में 48 और डी में 50। डी में क्या है, ठीक है। और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ा दिया गया है क्वेश्चन में, क्योंकि CHSL का क्वेश्चन है। और CHSL आप जानते हैं कि CHSL का PT CGL का PT से हार्ड पूछता है, अभी बात भली भांति जानते हैं। और इसमें क्वेश्चन कहा गया है ए और बी एक साथ कार्य करते हुए 9 दिनों में 45% कार्य कर सकता है। 9 दिनों में 45% कार्य कर सकता है। तो अकेले 36 दिनों में ए अकेले 36 दिनों में कार्य कर सकते हैं, तो बी अकेले उस कार्य को करने में कितना दिन लगाएंगे। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि सर कि ए और बी एक साथ कार्य करते हुए 9 दिनों में 45%, तो 45% का मान कितना दिया है, 9 दिन। 45% का मान कितना दिया है, 9 दिन। किसका मान है, ए और बी का है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कोई भी काम अपने आप का 100% होता है। कोई भी व्यक्ति अपने आप का 100% है। कोई भी मार्कर अपने, जैसे मार्कर है तो इसको मार्कर कहने का हक कितना परसेंट है, तो 100% है। मार्कर को मार्कर कहने का हक 100% है। कोई भी कार्य करता है तो वो अपने 100%, अपने क्षमता के अनुरूप वो 100% कहलाता है, ठीक है। यानी देखेंगे 45% का मान 9 दिन दिया है, ठीक है। तो बोला गया काम क्या था, काम मुझे मालूम नहीं था, तो मान लेते हैं 100% का मान निकाल लेते हैं। 100% का मान क्या हो जाएगा, 9 बटा में 45 और गुना में कितना, 100। 9 पचे 45 और 20 पचे 100। यानी ए और बी 100% काम करेगा तो कई दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा। तो आपको एक पता चल गया कि सर ए प्लस बी अगर दोनों मिलेगा तो पूरा का पूरा काम 20 दिन में कर सकता है। पूरा काम 45% नहीं, पूरा 100% काम कितना दिन में कर सकता है, 20 दिन में करता है। जिसमें ए अकेले कितना दिन में करता है, 30 दिन में करता है। जिसमें ए अकेले 30 दिन में करता है। तो 20 और 30 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया, 60 आ गया। 60 में 20 से भाग देंगे तो 3 बार में, और 60 में 30 से भाग देंगे तो 2 बार में। अभी 2 आया, ए का 1 दिन में कार्य करने की क्षमता कितना आ गया, 2। और ए प्लस बी का 1 दिन में कार्य करने की क्षमता कितना आ गया, 3। ए प्लस बी में बी अकेले 2 करता है तो ए कितना करेगा, तो सर ए अकेले 1 करेगा। तो हमसे पूछा गया है कि हमसे क्या आ गया, उल्टा आ गया, ठीक है। ए का 1 दिन का कार्य करने की क्षमता क्या है, 2। तो यानी 1 का 2 है, और दोनों मिलकर ए प्लस बी दोनों मिलता है तो 3 करता था। ए अकेले 2 करता था, बी कितना करेगा, 1 करेगा। बी कितना करेगा, 1 करेगा। तब बोला गया बी अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा। तो सुनेंगे बी अकेले, तो कार्य क्या है, पूरा काम क्या मैंने माना, 60 माना। तो 60 काम को, 60 काम है, पूरा काम 60 काम है। अब बी अकेले 1 दिन में कई काम करता है, तो 1 काम करता है। तो 60 काम को कई दिन में कर देगा, तो आप कहिएगा 60 बटा 1 दिन में। यानी काटेंगे तो कई दिन में होगा, 60 दिन में। तो आपका आंसर बी अकेले इस काम को कई दिन में करेगा, 60 दिन में। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा सावधानी पूर्वक इसको बनाया जाए तो बहुत आसान सा है, ठीक है। तो रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो टाइम एंड वर्क का पार्ट 2। Please do not forget to like, subscribe and share. Jai Hind.